हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा। स्वागत आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। अगर आपका कक्षा 10 में है और बोर्ड परीक्षा आप भी देने वाले हो तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का 40 मोस्ट विविध ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यानी कि सोशल साइंस का। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप क्लास में नहीं है तो क्लास को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी, दामोदर, गंडक या गंगा? देखिए, इस प्रश्न का आंसर जो है ना आप लोग कमेंट में बताइए। देखते हैं हम लोग 2 नंबर प्रश्न। देखिए, 2 का प्रश्न है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या इनमें से सभी? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला भी है, विद्युत भी है, पेट्रोलियम भी है, इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। देखते हैं 3 का प्रश्न। देखिए, 3 का प्रश्न है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 12, 16, 18 या 20? बताएं, 3 का सही आंसर क्या होगा? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 12 है, ठीक है। 3 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। देखिए, 4 का प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय या 4 स्तरीय? तो बिहार में जो है ना पंचायती राज संस्थाएं कितने स्तरीय है? 3 स्तरीय है, ठीक है। 4 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे सी होगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। ये 5 का प्रश्न है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? चीन, भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? तो किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? चीन में। चीन में मात्र 1 पार्टी है, ठीक है। 5 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 6 का प्रश्न। देखिए, 6 का प्रश्न है कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? कोंकणी, हिंदी, मराठी या बांग्ला? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? मराठी में, ठीक है। 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी होगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। देखिए, 7 का प्रश्न है कि अल हिलाल के संस्थापक थे? मोहम्मद अली, लाला होगा, यहाँ पे लाल नहीं होगा, लाला होगा, लाला हृदयलाल, गुटेनबर्ग या अब्दुल कलाम आज़ाद? बताएं, 7 का सही आंसर क्या होगा? तो अल हिलाल के संस्थापक कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी होगा। देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। ठीक है, 8 का प्रश्न है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, रामायण, गीता या बाइबिल? बताएं, 8 का सही आंसर क्या होगा? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबिल का, ठीक है। 8 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। देखिए, 9 का प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कहाँ आरंभ हुआ था? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कहाँ आरंभ हुआ था? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कहाँ आरंभ हुआ था? भारत में, चीन में, जापान में या जर्मनी में? 9 का सही आंसर क्या होगा? बताएं। तो कहाँ हुआ था? चीन में। 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए होगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। ठीक है, 10 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? 10 का आंसर बताएं आप लोग कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? कहाँ की जाती है? उत्तराखंड में, ठीक है। 10 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? सोना, तांबा, लोहा या मैग्नीज? 11 का सही आंसर बताएं। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया? किसको कहा गया? लोहा को, ठीक है। 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी होगा। देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। ठीक है, 12 का प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु? बताएं, 12 का सही आंसर क्या होगा? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? कहाँ है? असम में, ठीक है। 12 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। ये 13 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? गेहूं, सरसों, चावल या मटर? बताएं, 13 का सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? कौन सा है? चावल है, ठीक है। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, गेहूं, सरसों और मटर यह सभी क्या है? तीनों रबी फसल है। रबी फसल, आप ध्यान रखिएगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी। हमसे खरीफ बारे में पूछा गया था। देखते हैं 14 का प्रश्न। ये 14 का प्रश्न है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरल? बताएं, 14 का सही आंसर क्या होगा? पक्की सड़कों की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? 14 का सही आंसर बताएं आप लोग। तो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। 14 का ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 15 का प्रश्न। ठीक है, 15 का प्रश्न है कि भारत में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र है? 10, 7, 6 या 5? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? भारत में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र है? कितने हैं? 7 है, ठीक है। 15 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 18 का प्रश्न, 16 का प्रश्न, सॉरी 16 का प्रश्न है कि इन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है? गुजरात, गोवा, तमिलनाडु या कर्नाटक? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? 16 का। इन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु के, ठीक है। 16 का ऑप्शन नंबर
सी होगा। देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। देखिए 17 का प्रश्न है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है राज्य को, केंद्र और राज्य दोनों को, केंद्र को, इनमें से कोई नहीं। बताएं 17 का सही आंसर क्या होगा। तो समवर्ती सूची में किसको रखा जाता है, केंद्र और राज्य दोनों को। ठीक है 17 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। ठीक है 18 का प्रश्न है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो 15 अक्टूबर 1951 में, 15 सितंबर 1950 को, 15 मार्च 1950 को, या 15 अप्रैल 1950 को। बताइए योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था। 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को। 18 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 51 का प्रश्न, 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। 6 अगस्त 1952, 6 मार्च 1952, 6 अगस्त 1952, या 9 अगस्त 1952। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। 6 अगस्त 1952 को। ठीक है 6 अगस्त 1952। 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए होगा। देखते हैं 10 का प्रश्न, 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना रुपया है। 10 रुपया, 50 रुपया, 70 रुपया, या 100। बताएं 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 रुपया। ठीक है 20 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 का प्रश्न है, 21 का प्रश्न, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। अमर्त्य सेन, मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, या रविन्द्रनाथ टैगोर। 21 का आंसर बताएं आप लोग। तो किसने कहा था कि ईश्वर दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। किसने कहा था, मार्टिन लूथर ने। ठीक है इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी होगा ऑप्शन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 22 का प्रश्न। देखिए 22 का प्रश्न है कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था। 1996 में, 1997 में, 1988 में, या 1999 में। बताएं क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, 1997 में। 22 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। 23 का प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, या स्टॉकहोम में, या बुडापेस्ट में। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम में। ठीक है तो 23 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। तो 24 का प्रश्न है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। 15%, 21%, 30%, या 7%। बताएं 24 का सही आंसर क्या होगा। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, 7%। ठीक है 24 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। देखिए 25 का प्रश्न है, कंचनजंगा जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में है। मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, या सिक्किम। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो कंचनजंगा जैव मंडल किस रिजर्व किस राज्य में है, सिक्किम में है। ठीक है 25 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। देखिए 26 का प्रश्न है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। 50, 100, 150, या 200। 26 का सही आंसर बताएं आप लोग कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, 100 प्रकार का। ठीक है 26 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, बी होगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, या उत्तर प्रदेश। बताएं 27 का आंसर बताएं आप लोग। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है, राजस्थान में। 27 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, ए होगा। देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, या विवेकानंद। तो देश के बांधों का मंदिर किसने कहा था, पंडित नेहरू ने। ठीक है 28 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। कलपक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर, या तारापुर। 29 का सही आंसर बताएं कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। किस स्थान पर, तारापुर। तारापुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। ठीक है महाराष्ट्र में, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 29 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। झरिया, जादूगोरा, दिल्ली, या अहमदाबाद। 30 का आंसर बताएं आप लोग। तो कहाँ है, जादूगोरा। ठीक है 30 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। देखते हैं 31 का प्रश्न। 31 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। कपास, चना, चावल, या मोटे अनाज। 31 का सही आंसर बताएं आप लोग। क्या है यहाँ पे, चना। चना क्या है यहाँ पे, रबी फसल है। ठीक है 31 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 32 का प्रश्न। देखिए 32 का प्रश्न, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, या लोहा। 32 का आंसर बताएं। तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख उद्योग क्या है, चूना पत्थर, जिसका सूत्र क्या होता है, CaCO3, चूना पत्थर का, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है 32 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 33 का प्रश्न। 33 का प्रश्न है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है। 5 kg, 10 kg, 15 kg, या 20 kg। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैंगनीज का उपयोग होता है,
10 kg। 33 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 34 का प्रश्न। तो ये 34 का प्रश्न है कि पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, जैव, नवीकरणीय या व्यक्तिगत? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? नवीकरणीय। ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 35 का प्रश्न। ठीक है, 35 का प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में, 1918 में, 1922 में या 1923 में? तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में। ठीक है, तो 35 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 36 नंबर प्रश्न। ये 36 का प्रश्न है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1985 में, 1990 में, 1906 में या 1960 में? बताएं 36 का सही आंसर क्या होगा। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। 36 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 37 नंबर प्रश्न। 37 का प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1984 में, 1848 में, 1858 में, 1885 में या 1920 में? 37 का आंसर बताएं आप लोग। तो कब हुई थी इसका आंसर बताएं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। ठीक है, 37 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 38 का प्रश्न। 38 का प्रश्न है कि हिंद स्वराज की रचना किसने की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर या भगत सिंह? तो हिंद स्वराज की रचना किसने की थी? महात्मा गांधी। 38 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 39 का प्रश्न। 39 का प्रश्न है कि चोरी चोरी हत्याकांड कब घटित हुआ था? कब हुआ था? 5 मार्च 1922 ईस्वी को। ठीक है, 5 मार्च 1922 ईस्वी को। तो क्या हो जाएगा? 39 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। देखते हैं 40 का प्रश्न। 40 का प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 में। 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी होगा। देखते हैं 41 का प्रश्न। 41 का प्रश्न है रौलट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? 1945 में, 1947 में, 1920 में या 1919 में? तो रौलट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 में। ठीक है, 41 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, चैनल